गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम राजेंद्र शिपा फ्रॉम प्रज्ञा अकेडमी गंगापुर सिटी। कैसे हैं आप? चलिए, आज अपन एक छोटा सा लेक्चर पढ़ रहे हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं पढ़ेंगे, बहुत छोटा सा, क्योंकि हेनरी का लॉ कंप्लीट करेंगे और कल से अपन राउल्स लॉ वगैरह पढ़ेंगे। जो बड़ा टॉपिक है तो एक साथ पढ़ेंगे वो। तो कल हमने हेनरी लॉ तो पढ़ लिया था, आज हम पढ़ते हैं एप्लीकेशंस ऑफ द हेनरी लॉ। क्या पढ़ते हैं? एप्लीकेशंस ऑफ द हेनरी लॉ। एप्लीकेशंस में क्या है? पहली एप्लीकेशन एज ए क्वेश्चन आती है कि जो कार्बोनेटीकृत कोल्ड ड्रिंक्स हैं उनकी बोतल के ढक्कन को, कॉक को ओपन करते हैं तो वहां पे बबल्स निकलते हैं। वाई? क्लियर है? क्या कहा मैंने? व्हेन द कॉर्क ऑफ द कार्बोनेटीकृत कोल्ड ड्रिंक इज ओपन देन बबल्ड फॉर्म। वाई? क्यों निकलते हैं वो बबल, वो देखिएगा। तो यहां जब इस कार्बोनेटीकृत कोल्ड ड्रिंक जो है, कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक है, इसकी बोतल को जब हम भरते हैं तो यहां पर भरते समय इसमें CO2 गैस को हाई प्रेशर पर फिल किया जाता है। और जब हाई प्रेशर पर फिल करते हैं तो यू नो डैट अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ प्रेशर हाई होगा तो इस CO2 की सॉल्युबिलिटी भी हाई होगी। और जब CO2 की सॉल्युबिलिटी हाई होगी, क्या कहा मैंने? CO2 की सॉल्युबिलिटी हाई होगी। क्लियर है? अब जैसे ही इस कॉर्क को ओपन किया, इसकी कॉर्क को हमने हटाया, तो कॉर्क को ओपन करने पर यहां से प्रेशर रिलीज होगा, जो प्रेशर है वो डिक्रीज होगा। और यू नो डैट जैसे जैसे प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा, इस लिक्विड में घुली हुई जो डिजोल्व CO2 गैस है, वो डिजोल्व CO2 गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। क्लियर है? तो यहां पर सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 जो है वो डिक्रीज होगी। और जब सॉल्युबिलिटी CO2 की डिक्रीज होगी तो यहां पर CO2 गैस क्या होगी? इवॉल्व होगी। और CO2 गैस इवॉल्व होगी तो जब CO2 गैस निकलेगी इसमें से, तो उसका निकलना हमें किसके रूप में दिखाई देगा? बबल्स के रूप में दिखाई देगा। तो यहाँ पर जब भी हम कोल्ड ड्रिंक की बोतल को ओपन करते हैं तो वहां पर बबल का फॉर्मेशन इस रीजन से होता है। क्या रीजन है? कि सर जब कोल्ड ड्रिंक की बोतल को फिल किया जाता है तो फिल करते समय उसमें हाई प्रेशर पर, किस पर? हाई प्रेशर पर CO2 गैस फिल की जाती है। और अकॉर्डिंग टू हेनरी प्रेशर हाई होगा तो वहां पर CO2 की सॉल्युबिलिटी भी हाई होगी। लेकिन जैसे इसके कॉक को ओपन किया जाता है तो यहाँ प्रेशर जो है वो रिलीज होगा। और जब यहाँ पर प्रेशर रिलीज होगा तो यहाँ CO2 की सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होगी और CO2 जो है वो लेस सॉल्युबल होगा। तो यहाँ पर क्या है? CO2 गैस इवॉल्व होगी अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ। और CO2 गैस इवॉल्व होगी तो गैस का इवॉल्व होना बबल्स का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है? बबल्स का। एनी कंफ्यूजन? इसलिए वहां पे बबल्स बनते हैं। क्लियर? सेकंड आता है आपके एनॉक्सिया। क्या आता है? एनॉक्सिया। एनॉक्सिया क्या है? जो हाई एल्टीट्यूड पर लोग रहते हैं, हाई एल्टीट्यूड या पहाड़ी एरिया में जो लोग रहते हैं, जो पर्सन्स रहते हैं, तो जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पर जाते जाएंगे या पहाड़ी एरियो में पहुंचते जाएंगे तो वहां हाई एल्टीट्यूड पर एयर की जो डेंसिटी है वो डेंसिटी क्या है? डिक्रीज होगी। तो वहां एयर में ऑक्सीजन की अमाउंट कम होगी और ऑक्सीजन की अमाउंट कम होगी तो जब वो रेस्पिरेशन करेगा तो उसमें ऑक्सीजन कम मिलेगी। और जब उसके ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिलेगी, उसके टिश्यूज को ऑक्सीजन कम मिलेगी, तो उसके जो अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी है या उसकी डिसीजन पावर है वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। किसके कंपेरिजन में? जो नीचे रहते हैं उन लोगों के कंपेरिजन में। और उनकी डिसीजन पावर कम होती है या उनकी जो अंडरस्टैंडिंग टेंडेंसी है वो कम होती है, उसे कहते हैं एनॉक्सिया। जो किस कमी से होती है? ऑक्सीजन कमी से। इसलिए तो बाबा रामदेव कहता है डीप ब्रेथिंग। क्या कहता है वो? डीप ब्रेथिंग। तो जब डीप ब्रेथिंग करेंगे तो एयर फुल स्विंग में जाएगी, ज्यादा जाएगी, और ऑक्सीजन जितनी ज्यादा जाएगी वो हमारे फेफड़ों को उतना फुलाएगी और ब्रेन को उतनी ऑक्सीजन मिलेगी, तो उसके सोचने की क्षमता भी बढ़ती जाएगी। तो यदि आप डीप ब्रेथिंग करते हैं तो आपकी याददाश्त भी बढ़ सकती है अकॉर्डिंग टू दिस रूल। क्लियर? तो हाई एल्टीट्यूड पर क्या है? एयर की डेंसिटी कम है तो उसके रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की अमाउंट कम जाएगी, तो उसके ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिलेगी, तो उस ब्रेन के
जो अंडरस्टैंडिंग पावर है या डिसीजन लेने की पावर है या मेमोरी पावर है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। और डिक्रीज होती है तो उस बीमारी को हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं एनॉक्सिया। क्या कहते हैं हम? एनॉक्सिया। क्लियर? एक हम थर्ड बात करें बैंड्स की, तो बैंड्स क्या है? तो एक तरह की मेडिसिनल कंडीशंस हैं ये। क्लियर? मेडिकल कंडीशंस हैं। कैसे? वो देखिएगा, जब ये जो स्क्यूबा ड्राइवर्स होते हैं जो समुद्र में या गहरे पानी में सीलाइन वाटर में ड्राइव करते हैं, तो जब ये स्क्यूबा ड्राइवर मान लो अपने साथ सिंपल एयर का कंटेन सिलेंडर ले गए, सपोज दैट, और ये उस सिंपल एयर के सिलेंडर को लेकर नीचे उतर गए गहराई में, और जैसे जैसे डेप्थ में जाते जाएंगे इनके ऊपर वाटर का प्रेशर बढ़ता जाएगा, और वाटर का प्रेशर बढ़ेगा तो इनकी जो ब्लड है उस ब्लड में एयर की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, और एयर की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी तो एयर का मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या है? नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है जो टॉक्सिक इफेक्ट जनरेट करती है। क्या करती है? टॉक्सिक इफेक्ट। और दूसरा कंडीशन क्या है कि जब ये नाइट्रोजन सॉल्युबल हो गया हाई प्रेशर के कारण, क्लियर, अब जब ये स्क्यूबा ड्राइवर ऊपर की ओर आएगा, मतलब सरफेस की तरफ बढ़ेगा, तो इसके ऊपर से वाटर हटेगा, और वाटर हटेगा तो यहाँ पर जो प्रेशर है वो प्रेशर डिक्रीज होगा, और जब यहाँ पर प्रेशर डिक्रीज होगा तो यू नो दैट अकॉर्डिंग टू द हेनरी लॉ द सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन इन ब्लड डिक्रीजेज, और वहाँ पर जो ब्लड में जो डिजोल्व नाइट्रोजन है उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, और डिक्रीज होगी तो वहाँ पे उस ब्लड में से नाइट्रोजन के बबल्स निकलेंगे, और जब नाइट्रोजन के बबल्स निकलते हैं तो वहाँ उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है, छटपटाहट होती है। क्लियर? तो ये जो मेडिसिनल कंडीशन बनी, इस मेडिसिनल कंडीशन को कहते हैं बैंड्स। क्या कहते हैं? बैंड्स। क्लियर? इसलिए जो स्कूबा ड्राइवर्स होते हैं वो अपने साथ सिलेंडर में जर्नल एयर लेके नहीं जाते, वो लेके जाते हैं क्या? डाइल्यूटेड एयर लेके जाते हैं। क्या लेके जाते हैं? डाइल्यूटेड एयर कह लो या डाइल्यूटेड ऑक्सीजन कह लो। तो डाइल्यूटेड एयर लेके जाते हैं जो क्या होती है 11.7% हीलियम होती है, जिसमें 56.0% नाइट्रोजन होती है, और 32.1% ऑक्सीजन गैस का मिक्सचर होता है। इन तीन गैसों का मिक्सचर होता है। क्लियर है? तो इस कंडीशन को कहते हैं बैंड्स। तो बैंड्स में क्या होगा, जब स्क्यूबा ड्राइवर सी लाइन वाटर में डेप्थ में जाता जाएगा तो उसकी बॉडी के ऊपर वाटर का प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा, और प्रेशर इंक्रीज होगा तो एयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन उसके ब्लड में डिजोल्व होती जाएगी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि हेनरी कहता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी तो वहाँ वो नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी जो है वो टॉक्सिक इफेक्ट जनरेट करेगी। और दूसरा क्या है कि जब वो स्कूबा ड्राइवर ऊपर की ओर आएगा, सरफेस की ओर आएगा, तो जब वो सरफेस की ओर आता है तो वहाँ प्रेशर डिक्रीज होता है, और जब प्रेशर डिक्रीज होगा तो वहाँ उसके ब्लड में डिजोल्व नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होने लगेगी, बाहर निकलने लगेगी, और जब वो नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होगी तो वो बबल्स के रूप में इवॉल्व होगी, और बबल्स के रूप में इवॉल्व होगी तो वहाँ पर जब नसों में से वो गैस निकलेगी तो वहाँ भयंकर पेन जनरेट होगा, और उस पेन से छटपटाहट होगी, और उस स्कूबा ड्राइवर की डेथ तक हो सकती है। क्लियर? तो उस जो मेडिसिनल कंडीशंस बनी उसे हम कहते हैं बैंड्स। क्या कहते हैं उसे? बैंड्स कहते हैं। क्लियर? उस बैंड से बचने के लिए स्कूबा ड्राइवर्स क्या करते हैं, अपने साथ डाइल्यूटेड एयर को लेके जाते हैं, जिसमें 11.7% हीलियम, 56.02% नाइट्रोजन एंड 32.1% ऑक्सीजन गैस फिल होती है। एनी कंफ्यूजन? ये तीन कंडीशन, तीन एप्लीकेशंस बताए आपको। कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए। क्लियर? चलिए, देखिए लास्ट हम एक हेनरी के लॉ पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो देखिएगा आप क्या कह रहा है, द हेनरी कांस्टेंट फॉर ऑक्सीजन कंटेनिंग वाटर, मतलब वाटर में ऑक्सीजन डिजोल्व है, उसके लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज 4. KH जो है वो है 4.34 इंटू 10⁴ ATM। क्या कह रहा है क्वेश्चन, द हेनरी कांस्टेंट फॉर ऑक्सीजन कंटेनिंग वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज 4.34 into 10⁴ ATM if the partial pressure of oxygen
इन एटमॉस्फेयर इन जनरल कंडीशन इज 0.2 atm, मतलब PO2 जो है वो 0.2 atm है। क्लियर? देन कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ O2 इन ग्राम पर लीटर एट इक्विलिब्रियम। तो हमें यहाँ पे क्या याद करनी है, सॉल्युबिलिटी ऑफ O2 इन ग्राम पर लीटर जो है वो फाइंड करनी है। उसके लिए हमें क्या निकालना है, आप देखिएगा यहाँ पे हमें सॉल्यूशन कितना दे रखा है, पर लीटर दे रखा है ना भाई, तो वाटर 1 लीटर ही है पूरा कंप्लीट, कोई डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है तो वाटर 1 लीटर है, तो यहाँ जो वाटर है वो 1000 ml है, और यू नो डैट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वाटर का डेंसिटी होती है वो 1 ग्राम पर ml होती है, तो जितना इसका ml है उतना ही उसका मास है। क्लियर? तो यहाँ जो वाटर का मोल निकलेंगे, तो मोल कैसे निकालेंगे भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, यहाँ क्या करेंगे, मास ऑफ वाटर अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, कितना हो गया 55.55 मोल्स। ये तो हो गए वाटर के मोल्स। अब आप यहाँ पर देखिए, जब हमें सॉल्युबिलिटी निकालनी है इन ग्राम पर लीटर, तो सबसे पहले तो हमें N ऑफ O2 फाइंड करना है, कितना होगा। क्लियर? तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला क्या होता है, P ऑफ O2 बराबर KH इंटू X ऑफ O2। तो X ऑफ O2 बराबर क्या आएगा, P ऑफ O2 अपॉन KH। P ऑफ O2 कितना है बेटा जी, P ऑफ O2 कितना है आपके 0.2 atm अपॉन KH कितना है 4.34 इंटू 10 टू पावर 4। अब आप जानते हैं, इसको अपन इक्वेशन 1 दे दें, तो यू नो डैट X ऑफ O2 का फॉर्मूला क्या बनेगा, क्या जानते हैं, NO2 अपॉन N ऑफ O2 प्लस N ऑफ H2O, ये बनेगा। क्लियर? अब आप जानते हैं कि वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो O2 के मोल वाटर के कंपेरिजन में नेग्लिजिबल है, तो यहाँ जो N ऑफ O2 है वो वेरी वेरी लेस देन टू N ऑफ H2O है, सो N ऑफ O2 प्लस N ऑफ H2O इज इक्वल टू N ऑफ H2O। क्लियर? N ऑफ H2O के इक्वल है, कोई प्रॉब्लम? क्लियर? अब यहाँ पे हम बात करें, यहाँ वैल्यू रख दें, तो X ऑफ O2 बराबर कितना आएगा, N ऑफ O2 अपॉन यहाँ N ऑफ H2O हो गया। क्लियर? अब यहाँ पे आप देखिएगा, X ऑफ O2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दें अपन इक्वेशन 1 में, कितना आ गया, N ऑफ O2 अपॉन N ऑफ H2O इज इक्वल टू कितना है भाई, 0.2 अपॉन 4.34 इंटू 10 टू पावर 4। क्लियर? N ऑफ H2O की वैल्यू कितनी है, 55.55 है, इसको यहाँ रख दें, तो N ऑफ O2 कितना आएगा, 0.2 अपॉन 4.34 इंटू 10 टू पावर 4 इंटू N ऑफ H2O की वैल्यू रख दी कितनी, 55.55। इनको सॉल्व करोगे आप गुना करके, तो ये आ गया आपके कितना, 0.046 इंटू 10 टू पावर -4 मोल्स आ गए। इतने मोल्स डिजोल्व है पर लीटर में। क्लियर? क्लियर है ना भाई? अब यहाँ पे आपसे क्या पूछिए, सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर लीटर, और जब ग्राम में निकालनी है ऑक्सीजन का अमाउंट, तो जो मोल्स आए उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके मॉलिक्यूलर मास से। तो यहाँ पे क्या आएगा, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कितनी होगी भाई, 0.046 इंटू 10 टू पावर -4 इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 32 से, तो 1.472 इंटू 10 टू पावर -4 ग्राम आएगा। आप सॉल्व करके देखिएगा, यही आएगा। तो इतनी कंसंट्रेशन है ग्राम पर लीटर में, तो आप कहें O2 इन ग्राम पर लीटर, तो ये आएगी आपके 1.472 इंटू 10 टू पावर -4 ग्राम पर लीटर। बस ये फॉर्मूला याद रखना, हेनरी में तो यही फॉर्मूला लगेगा, और मेनली वो एक्स निकलवाएगा। जब भी एक्स निकलेगा तो जो नीचे वाली वैल्यू है वो सॉल्वेंट के इक्वली रखनी है मोल। क्लियर है? तो आप डायरेक्ट चाहें तो एक्स ऑफ O2 की वैल्यू N ऑफ O2 अपॉन
N ऑफ H2O भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल अपन पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ और इसको बहुत बड़ा पढ़ेंगे, तो कल अपन बात करते हैं राउल्ट्स लॉ की। ठीक है, थैंक यू।